मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिफरेंस बिटवीन वी बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ेंगे और ये इजी मेथड से पढ़ेंगे। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? तो जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं तो वो ट्यूमर्स आर नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट इन बॉडी, मतलब वो स्प्रेड नहीं होते, मतलब फैलते नहीं हैं। अगर कभी कदर फैल भी जाते हैं तो बहुत स्लोली फैलते हैं, बट अदर पार्ट में नहीं फैलते। उसी जगह में, अगर हाथ में हुआ है तो हाथ में ही धीरे धीरे फैलता रहेगा, बट अदर पार्ट में कॉज नहीं करेगा। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं स्प्रेड टू अदर पार्ट इन द बॉडी, वो अगर हाथ में है तो कहीं जाकर धीरे धीरे स्प्रेड करके वो चेस्ट में चला जाए और फिर कहीं मतलब हमारे माउथ साइड आ जाए। तो ये मतलब जो होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो स्प्रेड होते रहते हैं अदर पार्ट इन बॉडी, ठीक है। और जो हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं तो स्प्रेड होते रहते हैं, बट जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो कैंसरस नहीं होती, मतलब वो कैंसर जाके आगे नहीं बनती हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं वो आगे जाके क्या बन जाती हैं? कैंसर बन जाती हैं, कि सेल आर कैंसर, ठीक है। और जो हमारे बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनको इजी टू रिमूव किया जा सकता है, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनको डिफिकल्ट टू रिमूव करेंगे, वो इजी रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। और जो हमारे बेनाइन ट्यूमर्स की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। और जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जरी, अगर इनको सर्जरी के बाद भी ट्रीट किया जा सकता है। और मतलब इनको मेडिसिन अगर छोटी है तो धीरे धीरे मेडिसिन से भी हमें इनको रिमूव कर सकते हैं। बट हम जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो मतलब ग्रोथ होती है, ट्यूमर्स होते हैं ये, इनको हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी इनके द्वारा ही ट्रीट कर सकते, क्योंकि इनकी जो मतलब सेल्स होती हैं वो जाके कैंसर फॉर्म में बन जाती हैं, वो अदर सेल्स को डैमेज करने लगती हैं। इसलिए हमें कीमोथेरेपी का जो कीमोथेरेपी होती है वो कैंसर में की जाती है। और कैंसर में तब कब की जाती है? जब हमारे जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं डैमेज हो चुके होते हैं, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। रेडिएशन थेरेपी भी हम इसके लिए करते हैं क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज जो हो चुकी हैं वो रिमूव हो जाए, और जो हमारी अच्छी सेल्स हैं मतलब गुड सेल्स हैं, वो नॉर्मल सेल्स हैं, वो हमारी मतलब आगे जाके डैमेज ना हो, ठीक है। और जो हमारी बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं आर नॉट पेनफुल, वो हमारे बॉडी को पेनफुल नहीं, मतलब हमारे बॉडी में पेनफुल नहीं लगते हैं, हम वो दर्द नहीं महसूस कराते हैं। बट जो हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो मतलब ट्यूमर्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? आर पेनफुल, ये हमारी पेनफुल होती हैं, ठीक है। और जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो हमारी लाइफ को डेंजरस नहीं होते, मतलब हमारी लाइफ में आगे जाके हम इसमें चांसेस रहते हैं कि हम मतलब इजी टू लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। बट इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है, ये हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं, इनमें हम जाके आगे हमारी डेथ भी हो सकती है। अब ये हमारे थे मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर्स। थैंक यू।